जय माता की प्रिय भक्तों हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करने का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शॉपिंग करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और हमेशा खुशहाल रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी खरीदारी यदि हम गलती से भी करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होगा और हमें परेशान होना पड़ेगा। दिवाली की तैयारियां हम सभी के घरों में शुरू हो गई हैं। दिवाली के त्योहार की शुरुआत कार्तिक माह के त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस के दिन से शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के बर्तन और आभूषण सहित चल अचल संपत्ति की खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन स्थायी चीज की खरीदारी करने से भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं और पूरे वर्ष रुपए पैसे की कमी नहीं होती है। वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे यदि आप धनतेरस के दिन खरीद लेंगे तो भगवान धन्वंतरी नाराज हो जाएंगे। देश भर में धनतेरस और दिवाली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले यानी कार्तिक त्रयोदशी को मनाया जाता है, जबकि दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस को खरीदारी करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए लोग जल्दीबाजी में इस दिन बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि की बजाय आपको धन हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना है और क्या नहीं, इस बात की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 1, लोहे से बनी चीजें। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोहे से निर्मित वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। इस दिन लोहे की खरीदारी से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूलकर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। नंबर 2, नुकीली व धारदार चीजें। धनतेरस के दिन गलती से भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई, तलवार की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी खरीदारी से भगवान धन्वंतरी नाराज होते हैं, जिससे घर में अशांति रहती है और हमेशा आपस में टकराव होता रहता है। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 3, कांच के बर्तन। धनतेरस के दिन हम में से ज्यादातर लोग बर्तन खरीदते हैं। ऐसे में यदि आप भी बर्तन लेने की सोच रहे हैं तो इस दिन कांच के बर्तन या डिनर सेट भूल से भी ना खरीदें, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। ऐसे में राहु से जुड़ी चीजें धनतेरस के दिन खरीदने से घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे फिजूल खर्ची में वृद्धि होती है और घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, चीनी मिट्टी के बर्तन। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी से बने बर्तन, शो पीस, गमले जैसी चीजें खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन चीजों की कोई लाइफ नहीं होती है और ये कभी भी टूट फूट सकती हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन इन चीजों की खरीदारी करने से घर में दरिद्रता का वास होता है।
धनतेरस पर सेरामिक यानी चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि खरीदने से बचना चाहिए। इन चीज़ों में स्थायित्व नहीं रहता है, जिससे घर में बरकत की कमी रहती है। इसलिए सेरामिक से बनी चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें। नंबर 5, स्टील और एल्यूमिनियम से बनी चीज़ें। हम अक्सर धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम या स्टील से बनी चीज़ों को खरीदते हैं, लेकिन इन धातुओं में राहु का प्रभाव होता है और इसे खरीदने से घर में दुर्भाग्य आता है। धनतेरस के दिन लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु में से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी चीज़ घर में लाने से बचें। नंबर 6, काले रंग की चीज़ें। काला रंग शनिदेव और राहु का कारक होता है। ऐसे में धनतेरस के दिन गलती से भी काले रंग की चीज़ें ना खरीदें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। नंबर 7, प्लास्टिक का सामान। कुछ लोग धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी चीज़ें घर ले आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर में ना लाएं। आधुनिक वास्तु एवं एस्ट्रो विशेषज्ञों के अनुसार भी पंचोत्सव के पहले त्योहार धनतेरस पर लोहे और प्लास्टिक के बर्तन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए। स्टील को भी लोहा माना जाता है, इसलिए इस दिन स्टील के बर्तन ना खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक राहु दोष का कारक है और लोहा शनि ग्रह दोष का। यदि ग्रह दोष होता है तो घर में नकारात्मकता का वास होता है। नंबर 8, खाली बर्तन घर में ना लाएं। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उसे घर में खाली लेकर ना आएं। घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी, चावल या किसी दूसरी सामग्री से भर लें। नंबर 9, मिलावटी चीज़ें। धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी जैसी चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसी चीज़ों में मिलावट हो सकती है और इस दिन अशुद्ध चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी के दीपक ना जलाएं। नंबर 10, कार ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह दिन शुभ माना जाता है। यदि आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है, तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर दें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 11, तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद कर रख लें। नंबर 12, खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। नंबर 13, नकली फूलों से ना सजाएं घर। कृत्रिम पुष्पों से घर को ना सजाएं। अपने घर को ताजे फूलों व पौधों से सजाएं। नकली व प्लास्टिक से बने पुष्प नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करते हैं। इनमें जमी धूल मिट्टी
वास्तु एवं वैज्ञानिक दृष्टि से नुकसानदेह है। इस दिवाली पर घर तुलसी, मनी प्लांट, बांस का पौधा, गेंदे का फूल, गुलाब, हार श्रृंगार आदि सुंदर पौधों से सजाएं। जितना हम प्राकृतिक वस्तुएं घर में लाएंगे उतनी प्रकृति हमें प्रगति देगी। नंबर 14, मिट्टी के बर्तन खरीदना देता है गणेश जी की कृपा। घर में मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां लाने से बुध ग्रह शुद्ध होता है। बुध ग्रह शुद्ध होने से हमारा बौद्धिक विकास होता है। श्री गणेश देव का आशीष प्राप्त होता है। नंबर 15, पूजन से पहले कर लें ये चीज़ें। धनतेरस पर कुबेर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई को पूरा कर लें। साफ घर में कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। बहुत से लोग धनतेरस पर भी साफ सफाई करते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता। दीपावली का पर्व धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन से शुरू हो जाता है, इसलिए घर की सफाई को पहले ही पूरा कर लें। नंबर 16, इन चीज़ों में बरतें सावधानी। धनतेरस से लेकर दिवाली तक ना तो किसी से उधार लें और ना ही किसी को उधार दें। धन का किसी भी तरह का लेन देन शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ और भगवान कुबेर नाराज हो जाते हैं, इसलिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक लेन देन के दौरान सावधानी बरतें। नंबर 17, घर में खाली लेकर ना आए यह चीज़। अगर धनतेरस पर कोई बर्तन खरीद रहे हैं तो केवल अकेला बर्तन ना खरीदें, इसके साथ ही कुछ दूसरी चीज़ भी खरीदें, चाहे फिर वह 1 रुपए की ही क्यों ना हो। जब बर्तन को घर लेकर आएं तो उसमें कुछ मीठा जरूर डालकर लाएं। खाली बर्तन लेकर घर में आना अच्छा नहीं माना जाता। यह छोटी सी गलती सुख समृद्धि में बाधा डालती है, इसलिए खाली बर्तन को लेकर घर में ना आएं। नंबर 18, इन चीज़ों का रखें ध्यान। धनतेरस के दिन कुबेर व लक्ष्मी की पूजा की जाती है और तिजोरी या अलमारी में उपाय या पूजन के तौर पर अक्षत के साथ कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन तिजोरी या अलमारी में अक्षत रखते समय ध्यान रखें कि वे खंडित ना हों। तिजोरी या अलमारी में खंडित अक्षत रखना बेहद अशुभ माना जाता है, इसलिए इन मामलों में थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। नंबर 19, नकली आभूषण। कुछ लोग औपचारिकता पूरी करने या फिर पैसों की कमी की वजह से धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे दरिद्रता का वास होता है, इसलिए आर्टिफिशियल आभूषण खरीदने से बचें। नंबर 20, प्लास्टिक झाड़ू। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इससे निर्मित दूसरी चीज़ें जैसे गुलदस्ता की खरीदारी से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी बरकत नहीं देता। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, लेकिन सिर्फ सीकों या फूल झाड़ू खरीदना ही शुभ माना जाता है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू घर में ना लाएं। हाँ तो दोस्तों, धनतेरस से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय माता की।